साथ एक मिनट चित्रा जी मेरे साथ इस बार देवेंद्र महतो भी जुड़ गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें। जफर जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। जफर जी देखिए, देवेंद्र महतो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उन्हें देख रहे होंगे, वो अनशन पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर देखा था अनशन करते हुए, अब देवेंद्र महतो को भी हम इसी तरह से अनशन देख करते। देवेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, देवेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये मुद्दा कि आप अनशन पर हैं, आप छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, कोई आश्वासन मिला है देवेंद्र जी आपको? जी अभी तक सरकार तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप भूख हड़ताल तोड़ दीजिए और क्या मांग है बता दीजिए। तो हमने कह दिया है कि आज विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है और गुरुजी अगर रहते तो आज हम लोग के साथ आंदोलन करते, और गुरुजी के पुत्र आज मुख्यमंत्री हैं। हाँ। गुरुजी के रास्ते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 26 साल से यहाँ के युवाओं का इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हैं। तो हमने पूरी तरीके से कहा है कि आइए और हम लोग से बात करिए। हम लोग गुरुजी के रास्ते चल रहे हैं और हम लोग ये रास्ता, ये आंदोलन। आपने कहा आप पर दबाव पड़ रहा है अनशन खत्म करने के लिए, कहाँ से दबाव पड़ रहा है? तो प्रशासन की तरफ से पड़ रहा है, सरकार के आदमी कह रहे हैं कि आप चूंकि हमारा अनशन और जल और अन्न दोनों का त्याग कर दिए हैं और यह लड़ाई 5 जुलाई से लड़ रहे हैं और 25 जुलाई से युवा रात्रि सत्याग्रह किए और 2 अगस्त से अन्न और जल का त्याग कर दिए। तो उससे पहले ही मेरा बॉडी पूरी तरह से थकी हुई थी और हमको रेस्ट का आवश्यकता था, लेकिन सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जांच से यहाँ बहुत गड़बड़ी साबित हो चुकी है। PDPL ब्लैक लिस्टेड एजेंसी परीक्षा लिया है और जो OMR हमने सबूत के तौर पर लाया था वो भी सही पाया गया है, लेकिन उस हिसाब से कार्रवाई नहीं किया गया। अभी तक PT परीक्षा रद्द नहीं हुआ है, इसीलिए हमको इस थका शरीर में भी जल और अन्न को त्याग करना पड़ा है। नहीं, मैं देख पा रही हूँ जी देवेंद्र जी, मैं देख पा रही हूँ आपकी हालत खराब है। मैं आपसे पर इस मामले में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब मैं जफर साहब एक बार आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना देवेंद्र जी को, रांची से छात्रों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर बात करिए, किसी और चीज पर बात क्यों हो रही। जफर जी को स्क्रीन पर लीजिए। जफर साहब आप सुन रहे हैं, मैं इसीलिए पहले इन पर गई, मैं आपके पास इसलिए आ रही हूँ। अब आप बताइए, ये जो मांग है ये क्या है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि CID जांच हो रही है, अभी जांच हो रही है। इस पूरे मामले में आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये बड़ा सिलेक्टिव इनका नैरेटिव है। वहां तो इस्तीफा मांग रहे हैं और यहाँ पर कोई चुप्पी साध कर बैठे। देखिए, ये तो जग जाहिर हो गया है कि बच्चों के कंधे पे रख के ये राजनीतिक रेवटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर इनका दोहरा मापदंड बिल्कुल साफ दिख रहा है, इनका मुखौटा उतर चुका है। ये दिल्ली में कुछ और डिमांड कर रहे थे और यहाँ पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ, ये अभी कोई कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी बाथम जी, वो बच्चों से कहूंगा कि भाई उनको निमंत्रण दो और उनको बुला लो यहाँ पर। वो कह रही जंतर मंतर में मेरा एक्सपीरियंस है बैठने का, प्रोटेस्ट करने का, मुझे तो उनको बुला लीजिए आप एक बार वहां पे, वो भी प्रोटेस्ट करे, कांग्रेस का झंडा गाड़े वहां पर, कहे जब कांग्रेस पार्टी का मुखौटा नहीं, जो दोहरा मापदंड नहीं है, उनको बुला लो आप लोग। जरा देखे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं कि नहीं। देखिए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना कांग्रेस की राजनीति रही है, इसलिए जब उन्होंने देखा कि इसमें राजनीति है उनकी चमकेगी तो बच्चों का सहारा ले लिया। और जिस दिन बच्चों ने गुब्बारा उनका फोड़ दिया, सहारा लेने की कोशिश बहुत कर रहे थे, बच्चों ने गुब्बारा दिल्ली में फोड़ दिया तो शांत हो गए, बच्चों के मुद्दे उठाने छोड़ दिए। तो इससे समझ में आता है कि उनका बच्चों से कोई, बच्चों के भविष्य से, छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे थे। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जबकि जितना बातें कर रही है दिल्ली में, उनको यहाँ पर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए था, मांगना चाहिए था इस्तीफा कि भाई हेमंत सोरेन तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम रिजाइन दो। लेकिन वो कहाँ कह रहे थे, वो जैसे राहुल कह रहे थे दिल्ली में
कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी तो कहे, हिम्मत है तो कहे, अगर वाकई छात्रों के शुभचिंतक है तो कहे। पर जफर साहब वो तो कह रहे हैं सीआईडी जांच हो रही है, उन्होंने सीआईडी जांच हाँ। तो ऐसे है, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, उनको सीबीआई को सौंप देना चाहिए। मैं तो कहूंगा सीबीआई को सौंप दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने क्या गलत किया, अभी आप इस तरह के भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो टीका टिप्पणी लोगों को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं सोरेन जी, वो देने की कोई जरूरत नहीं। शांति से सीबीआई को सौंप दे और सीबीआई जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, वो सारा खंगाल के रख देगी। मैं ये सवाल जफर साहब चंदी और विवेक से ही पूछ लेती हूँ, आप लोगों की मांग क्या है? सीआईडी की जांच वो कह रही है दे दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल 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 नहीं मैम। सीआईडी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सीआईडी एक्चुअली में छानबीन नहीं कर रही, दोषियों को बचाने का काम करती है, सबूत को मिटाने का काम करती है। मैं आपसे इस लाइव डिबेट में बोलना चाहता हूँ, अगर सीजीएल किसी तरह सरकार रद्द नहीं करती है हाँ। तो छात्र भी अब हड़ताल पर बैठेंगे मैम, क्योंकि आज जितना भी सरकार चर्चा की, आज जेपीएससी के बारे कर रहे हैं हाँ। क्योंकि अभी हो रहा है एग्जाम हुआ करंट में, लेकिन जेएसएससी सीजीएल देश का सबसे बड़ा जो एक घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है, ये सबके सामने जाना चाहिए, देश के हर राज्य में जाना चाहिए। स्केम हुआ है, इतना बड़ा स्केम हुआ है, अगर ये जो सामने आ जाए तो ये सरकार गिर सकती है मैम, इतना बड़ा घोटाला है ये। इतना बड़ा घोटाला है और उस पर कोई बोल नहीं रहा है, कोई समर्थन के लिए नहीं आ रहा है। हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं हाँ। सरकार की मंशा देखिए कि टीडीपीएल कंपनी जो अदर स्टेट में ब्रेन है, उस संस्था से इन लोग एग्जाम करवा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग पहले से प्लानिंग है कि पेपर को बेचना है। जांच रिपोर्ट में बता देता हूँ, इन लोग सारा जिम्मेदारी टीडीपीएल कंपनी पर दे देगा, अपने जिम्मेदारी का कोई दायित्व नहीं लेगा इन लोग, बस इसीलिए एजेंसी हायर किया जाता है यहाँ पर। सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं। एक बार मलूक जी को भी स्क्रीन पर ले लीजिए। मलूक जी, ये पूरा मामला सियासी हो गया है क्या? अब देखिए, छात्रों की मांग, मुझे ऐसा लगता है झारखंड का छात्र हो, यूपी का छात्र हो, दिल्ली का छात्र हो, छात्र तो छात्र है और उसकी मांग जरूरी है। हम क्या सिलेक्टिव नैरेटिव के हिसाब से काम कर रहे हैं कि झारखंड के छात्र की नहीं सुनेंगे लेकिन जंतर मंतर पर सुनेंगे क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? सुचेरिता जी, पूरा देश और पूरे देश के लोग और पूरे देश के नौजवान, स्टूडेंट, जेनजी सब एक जैसे हैं। और दिल्ली में अगर प्रदर्शन होता है और उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व घुसते हैं और वो गालियां, एब्यूज़ और चीज़ें तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद भी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जैन जी को प्यार करते हैं, स्टूडेंट को प्यार करते हैं, नौजवानों को प्यार करते हैं, रील बना करके तालमेल बैठाया और जिन्होंने सीमाएं पार कर दी थी कानून तोड़ने की, जो स्टूडेंट्स के साथ बाहर के जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी ने असामाजिक